Hi everyone, a very warm welcome to all of y'all on Batchflower Therapy Master Workshop, where I am going to be teaching y'all the basics of Batchflower therapy. I am Heer Chhabria and I am from Mumbai. I have been practicing occult sciences from the last 10 years, which include astrology, tarot, numerology, Batchflowers, Vastu, and a lot more. Okay? All right. So आई वॉन्ट टू नो आप सबको बैच फ्लावर्स में कितना पता है, क्या पता है, अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैच फ्लावर्स. डू यू नो इट? डू यू प्रैक्टिस इट? हैव यू बीन टेकिंग बैच फ्लावर थेरेपी? डज एनीवन वांट टू स्पीक अबाउट इट? अवनी सेज नहीं. नो बैकग्राउंड टू प्रीवियस क्लास ऑफ मी ऑफ कोर्स. मैं एक मिनट चैट बॉक्स ओपन करती हूँ तो समझ आएगी. नो आइडिया. ओके. Reena says no idea. Others, Rameshwari, no. Pratiksha, no idea. Just heard but no idea. चलो एक काम करते हैं. Let's do this. First time, heard, no idea. First class, perfect. अब एक काम करते हैं. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करेंगे? पहले तो एक लेमैन टर्म में समझेंगे कि बैचलर थेरेपी होती क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आर बैचलर्स, और हमें उससे क्या फायदा होगा. कई लोग इसको बैक फ्लावर्स भी कहते हैं. It is called Bachelors by the UK University. It is started in approximately 1930. Okay, it is a field of सब सिस्टर, एक सिस्टर कंसर्न कह सकते हैं होम्योपैथी का. मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी क्योंकि अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में बताऊंगी इसको किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा. मेरे आप पल्ले नहीं पड़ा था. तो आई लाइक थिंग्स विच आर वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प एट द सेम टाइम. एवरीवन विद मी? अग्री? ठीक है. आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखेंगे so that the class functions smoothly. Now, this started in UK by Dr. Edward Batch. Okay, he was. मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, फिर जब जरूरत होगी ना तब मैं अनम्यूट करा दूंगी, बिकॉज उतनी देर में ना मेरा ही अननेसेसरी फ्लो टूटते जाएगा, मतलब नहीं है. सो डॉक्टर एडवर्ड बैच वॉज ऑलरेडी अ डॉक्टर. ठीक है. उनको ट्यूमर हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा था आपका ट्यूमर इतना बड़ा है और ऐसा है, आप 3 महीने के आगे जिंदा नहीं रह पाओगे. तो किसी को भी जब इस तरह की न्यूज मिलती है क्या होता है? डेवास्टेशन, लॉस ऑफ होप. ओके. अ ट्रॉमा बॉन्ड, एकदम से झटका लग जाता है खुद की लाइफ का. ही वाज हार्डली 30 अराउंड बाय दैट टाइम, 30 इयर्स ऑफ एज. यूके में कुछ फ्लावर्स ग्रो होते हैं कुछ पर्टिकुलर ट्रीज पे. उनके ड्यू ड्रॉप्स को लेकर के ही गॉट एन सडन रियलाइजेशन कि ये फ्लावर से हमें हीलिंग मिल सकती है जो कि हमारे इमोशनल सेल्फ को ठीक करेगी. वंस द इमोशनल सेल्फ इज ओके, the physical body gets better. Yes, it's a recorded session. ठीक है. तो बात की एक बात, अगर हमारी फिजिकल बॉडी में हमें कोई तकलीफ है, हम डॉक्टर पास क्यों जाते हैं? व्हाट इज द रीजन दैट वी गो टू द डॉक्टर? हेडेक हो रही, बॉडी पेन हो रही, फ्रैक्चर हो गई. अब आप बोलोगे मैम फ्रैक्चर तो किसी का भी हो सकता है, कोई गिर जाएगा तो फ्रैक्चर होगा. फ्रैक्चर कैसे होता है? गिर जाने से. और गिरते कैसे हैं? when you lose focus, when you are not at the present moment. जब प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट नहीं हो. मैंने कुछ नहीं लिखवाना शुरू किया अंशुमा, पेन रख दो. मैं लिखवाऊंगी और भर भर के लिखवाऊंगी, तब लिखना. अब तो मैं अपनी बातें कर रही हूँ. अब लो आप पेन लेके लिख लो. क्या लिख रहे थे? सो जब हमारे इमोशंस में उथल पुथल होती है वो हमारे फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होती है. जैसे कि अगर मैं आपसे आज आके कहूंगी यार मेरा ना 3 दिन से बड़ी जोर का हेडेक हो रहा है, आई एम नॉट. नाउ यू विल ट्राई टू डिग फर्दर. क्यों हीर, क्या हुआ? आई एम लाइक यार पता नहीं. ओवरऑल क्या था? डॉक्टर बोलेगा सैरिडोन ले, सो जा. 3 दिन से मैं सैरिडोन लिए जा रही हूँ. अगर सैरिडोन असर करनी थी तो पहली बार में करती. 3 दिन तक क्यों टिक रहा है? 6 जो दिमाग में अटक गया है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, वो ठीक नहीं हो रहा. सो इट इज मैनिफेस्टिंग एज अ हेडेक. इज एवरीवन विद मी? ओके. एग्जाम्पल,
somebody lost a loved one due to death, due to a very strong breakup, due to divorce. कौन शादी करता है सोच के कि हमें डिवोर्स करनी है? कौन किसी से मिलता है ये सोच के कि अल्टीमेटली तो एक इंसान ने मतलब आई हैव टू लूज दैट पर्सन टू डेथ? नोबडी, राइट? बट दैट गिव्स अ ट्रॉमा टू द बॉडी. हमें क्या लगता है, हमने रो लिया, हमने वो शोक मना लिया एक चीज का, 40 days का वो एक पीरियड होता है, हमने रिचुअल्स कर लिए, एंड देन वी कम टू टर्म्स विद इट. फिर आप उस यू नो ट्राई ओवर इट एवरी टाइम. तकलीफ होती है बट हम जब उसे छेड़ते हैं वो नासूर बन जाता है, दैट पेन, राइट? एवरी वन ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दैट काइंड ऑफ ट्रॉमा इन लाइफ. स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट कहां से होता है? राइट फ्रॉम बर्थ. सबसे बड़ा ट्रॉमा हम कहते हैं इज द मदर हु फेसेस while giving childbirth. I say another trauma equivalent to that is the child who is going through the birth process. कई बच्चों को वो टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिलता, कई बच्चों को ऐसे खींच के बाहर निकालना पड़ता है. वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उल्टा लटकाते, कहीं कहीं मारते हैं, मुंह साफ करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं. इट्स बिकम अ वेरी मैकेनिकल प्रोसेस. और पहले तो दाई माँ करती थी, बच्चा पेट में तो उसको घुमा के नॉर्मल डिलीवरी करवाई एंड ऑल दैट. द होल प्रोसेस ऑफ पुशिंग इटसेल्फ आउट. अंदर पानी में है, खाना भी अपने आप मिल रहा है, अब बाहर आके खुद से सांस लेनी है. फ्रॉम वाटर इट्स कम इन टू एयर. सो दैट होल प्रोसेस इज ट्रॉमेटिक फॉर अ चाइल्ड. Woman, what does she go through? The whole birthing process, every woman, every man knows it is a crazy thing. ट्रॉमा वो भी है. आपने किसी का गंदा वाला एक्सीडेंट देख लिया, यू हैव लॉस्ट सम लव्ड वन, ऐसी चीज आपके साथ हो गई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था. इट मैनिफेस्ट्स एज अ फिजिकल डिजीज बिकॉज इट इज सीटेड इनसाइड एज एन इमोशनल ट्रॉमा. और हम ये रियलाइज नहीं करते जब तक वो बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाती. कंसिस्टेंट हेडेक्स हो रही है, कंसिस्टेंटली एक बॉडी का पार्ट दुख रहा है. क्यों खाली ये पार्ट दुख रहा है? किसी किसी को फ्रोजन शोल्डर हो जाती है ना? क्यों फ्रोजन शोल्डर हो जाती है? व्हाट एग्जैक्टली इज गॉन रॉन्ग ओवर देयर? मतलब कौन सा बंदा यूं 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 घूम रहा होता है सारा टाइम जो फिर ये घूम ही नहीं पाता? दीज आर आवर इमोशंस दैट आर सिटिंग इन दीज प्लेसेस ऑफ आवर बॉडी. ये हो गया हमारा फिजिकल सेल्फ. अब आते हैं बिहेवियर सेल्फ पे. हम सबको डर लगता है, डर तो सबको लगता है, राइट है? लेकिन किसी किसी को डर में कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं. कोई पत्ते की तरह कांपना शुरू कर देता है. यस yes? किसी को लगता है कि मेरे साथ ये हुआ था, इसीलिए वो सोच सोच के डरता है. सपोज किसी का एक्सीडेंट हुआ था ना, एवरी टाइम ही विल सिट इन द कार और ही विल बी ऑन द रोड, ही विल फियर दैट एक्सीडेंट. फियर बैठ गया. कुछ लोग फियर में ऐसे कड़क एकदम पत्थर हो जाते हैं, क्वाइट, नो मूवमेंट, नो रिएक्शन, जस्ट स्टोन्ड. कुछ लोग मतलब पागलों की तरह रोना शुरू कर देते हैं. कुछ लोग को लगता है कुछ है, देयर इज समथिंग. कुछ लोग डर में चीजें फेंकते हैं, लोगों को काटते हैं, कुछ अजीब अजीब ही चीजें करते हैं. These are all different expressions of fear. Then there are different expressions of loneliness. These are also emotions. Maximum loneliness कौन face करता है? Who is the maximum, the person who faces loneliness the most in this world? कौन है? कोई आइडिया दे सकते हो? The ladies who have just been around menopause. Why? शादी होते सर तुरंत घर गृहस्थी में लग गए, सास ससुर के साथ लग गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे, पति का करियर सेट हो रहा है, योर लाइफ इज सो बिजी, बच्चों को बड़ा करो, बच्चों को ये करो. नॉर्मली विमेन डोंट हैव अ करियर. नॉर्मली होता है तो एक पैशन, एक हॉबी. एंटरप्रेन्योरशिप डजंट कम इन विमेन. कभी फैमिली नहीं अलाउ करती, कभी खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो भी. बच्चे बड़े हो रहे हैं,
बच्चों को खाना दो, उनका पढ़ाई देखो, उनकी देखभाल करो, फिर बच्चे अपने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सही है। बाहर पढ़ने चले जाते हैं, टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं घर के बाहर, अपना करियर सेटल कर देते हैं। तक हस्बैंड भी अपने करियर में सेटल हो चुके होते हैं, पेरेंट्स निपट गए होते हैं ऑलमोस्ट। अब ये लेडी क्या करे? देयर इज नो वन टू टॉक टू हर, देयर इज नो वन टू बी विद हर, एंड द मेंटल ट्रॉमा, बिकॉज शी इज गोइंग थ्रू मेनोपॉज, which means maximum, if you google this, maximum women feel they are good for nothing anymore because it's a stage of menopause they have. इसमें बैच कैसे हेल्प कर सकता है इस केस में? the help of transition from a perfectly healthy body into menopause body, which is not that it's unhealthy mentally, I'm still healthy. सबने का डरा के रखा हुआ था, जो कि फैक्ट भी है कि सारी बीमारियां बॉडी में मेनोपॉज के बाद औरतों को पकड़ती है. दैट्स हाउ इट इज. The transition gets smoother. What do ladies do at this time? They start getting too cranky with the husband and with the children. Why? They need attention. अब मेरे को पूछने वाला कोई नहीं है. जो बच्चे मेरी गोदी में आके बैठते थे, अब वो मेरे को पूछते नहीं है. Now nobody needs me. So that loneliness makes them do crazy stuff. They start emotional manipulation. They start getting cranky. They start tagging along with the child everywhere where the children don't like it, so on and so forth. ठीक है. सबसे ज्यादा कंफ्यूज कौन होता है लाइफ में? मैक्सिमम कंफ्यूजन किसको होती है? ये तो हमने लोनलीनेस पकड़ लिया. टीन्स. व्हाई? बिकॉज उनको अपना करियर सेट करना है. 10th स्टैंडर्ड चिल्ड्रन, वो भी आज के जमाने में. हमारे टाइम पे क्या था? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, खत्म. फील्ड ही नहीं कोई और. अब क्या हो गया है? जितने बच्चे उतने फील्ड्स. तो दे गेट कंफ्यूज्ड. उन्हें राह समझ नहीं आती बिकॉज दे हैव सो मेनी ऑप्शंस. आजकल के बच्चों को देखो, हम मैं थोड़ा बैठ के बात करती हूँ. हमारे टाइम पे क्या था? 4 कपड़े टंगे हुए हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे खत्म, फ्राइडे को फिर से मंडे वाला ड्रेस पहन लो, लाइफ ही सॉर्टेड है. आजकल देखो, इंकी पिंकी पोंकी विद व्हाट? कौन सी शर्ट के साथ कौन सा पैंट पहनूं, जूते कौन से पहनूं, जूते के साथ सॉक्स कौन सा पहनूं. ये चॉइसेस अच्छी हैं, बट उनको वो कंफ्यूज करते हैं. प्रतीक्षा, वो सबका हाल वही है यार. सबका हाल वही है ना. सो टू मेनी ऑप्शंस. करियर को लेके ऑप्शंस, चीजों को लेके ऑप्शंस. वी गेट कंफ्यूज्ड. देयरफॉर दिमाग शटर डाउन. अगेन बैच विल हेल्प देम डिसाइड कि मुझे कौन सा करियर लेना है और उसको आगे कैसे लेके जाना है. मैक्सिमम बोर्ड इंसान कौन होता है लाइफ में? विच इज द मोस्ट बोर्ड सेगमेंट ऑफ पीपल? नहीं आइडिया? ओल्ड. अरे भाई, ओल्ड की बहुत जिंदगी अच्छी होती है. सत्संग जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं. दे आर वेरी ओल्ड एज. टीन्स नो, टीन्स आर नेवर बोर्ड. टीन्स आर द पेपी वंस. बोर्ड कौन होते हैं? ना राजे. द मेन हु आर 45 प्लस, दे हिट द मिड एज क्राइसिस. व्हाई? करियर अचीव कर लिया, बच्चे बड़े हो गए, अब लाइफ में देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. मौज नहीं आ रही. देयर इज नथिंग लेफ्ट टू प्रूव एनीवन एनीथिंग. If you all know somebody at the age of 45, 48, the men, you all will relate to what I'm saying. उन लोग की लाइफ में ना अब कोई मौज नहीं बचती, तो वो लोग बड़े पापड़ नहीं होते जिसमें से निकल जाता है, गिल्ले से पापड़ होते हैं, वैसे दे बिकम लाइक दैट. चिड़चिड़े, इरिटेटेड, डोंट नो व्हाट टू डू. देयर इज नो मोटिवेशन, देयर इज नो जेस्ट, देयर इज नथिंग. हाँ, जाऊंगा काम पे, जा रहा हूँ काम पे वापस. मौज ही नहीं है लाइफ में. थके हुए. बिकॉज दे डोंट नो द नेक्स्ट थिंग टू डू. देर इज नो फन, देर इज नो मौज. बस जिंदगी चलने के नाम पे चल रही है. हाँ, सुबह उठूंगा, खाना खाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा, बॉक्स से गाली खाऊंगा, घर पे आऊंगा, बीवी के साथ चिल्लाऊंगा, बच्चों की सुनूंगा, खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा.
तो वो मोनोटनी इनको हिट कर जाती है. इफ यू नोटिस, लुक अराउंड, so many men around the 45s are depressed, but they don't recognize it as depression because उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा उनके साथ चल क्या रहा है. विमेन को तो दे दिया कैटेगरी मेनोपॉज. Men, this is what they go through. So you see, every age, every stage of life has emotional challenges due to which there are physical issues. वो ऐसा तुमको लगता है शिखा, इफ दे आर नॉट डिस्टर्ब्ड, बेसिकली उनको उनकी गति पे चलने दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दो, तो दे आर जस्ट अ मशीन. अगर आपको मैकेनिकली जिंदगी जीनी है, उसे जिंदगी जीना नहीं बोलते, उसे वक्त काटना बोलते हैं. जिंदगी जीने का मतलब मौज होती है. यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग. दीज पीपल आर नॉट एबल टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग. यू गेट माई पॉइंट? जो लुकिंग फॉरवर्ड का इशू है ना, वो गड़बड़ है. टुडे so many physical ailments. Why? Because of emotional distresses. Rejection handle होती है? Anybody who can handle rejection here? Ask the teens, ask the young generation. Anybody who can handle failures? फर्स्ट शॉट में सबको सब कुछ अच्छे से चाहिए. पेशेंस है किसी के पास कि आपने कोई काम करा तो हम उसके लिए वेट करें उसका रिजल्ट के लिए? नहीं. पहले चलता था यूट्यूब, एक एक घंटे की वीडियो चल रही है, लोग पेशेंटली देख रहे हैं. फिर चला आईजीटीवी, 10 मिनट की वीडियो. अब 10 सेकंड के अंदर खत्म. जो बताना 10 सेकंड, मतलब हाय हेलो करो 10 सेकंड खत्म हो जाते हैं. पेशेंस नहीं है. कंसिस्टेंसी है, ये भी एक प्रॉब्लम है ना. व्हाई आर यू रनिंग बिहाइंड मनी, व्हाई आर यू डूइंग शो ऑफ? भावना, ऑल्सो एन इमोशनल थिंग. तुम्हें किसको शो ऑफ करना है? तुम किसको दिखाना चाह रहे हो, और वो दिखा के तुम्हें क्या मिल रहा है? व्हाट इज द इमोशन बिहाइंड इट? सो द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ डीलिंग विद इमोशंस, जो हमारे हाथ में नहीं है. कैन यू सडनली बिकम पेशेंट? कैन यू सडनली बिकम कंसिस्टेंट? कैन यू सडनली हैव स्टार्ट हैविंग मौज इन लाइफ? हम डॉक्टर पास कब जाते हैं? जब हमारी फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम आती है. हमें रियलाइज भी नहीं होता हमारे इमोशनल सेल्फ पे प्रॉब्लम कब आई थी. ठीक है, इसके लिए मैं एक सिंपल चार्ट, आप सबके पास वो ट्राइंगल आया है? एवरीवन हैज गॉट द ट्राइंगल? okay, I'll show it to you all here. What do I mean with that? There is something called as emotional frequency, EF, that leads to emotional maturity, EM. Okay, which means ये आप सबके पास आया है. Any of you who understand chakras will understand this is your root chakra and this is your crown chakra, which means ये आपका सबसे लो पॉइंट है. रूट चक्रा क्या है? आपके बैठने की जगह. आपकी सारी डिजायर्स, डिमांड्स, ग्रीड, पोजेशन, ऑब्सेशन, एंगर, जेलसी, लस्ट, किसी भी चीज के पीछे पागल हो जाना, एडिक्शंस, ये सब रूट चक्र से आती है. जिसमें आता है शेम, गिल्ट, अपैथी, ग्रीफ, ये सब सारे इमोशंस आते हैं. सबसे लोएस्ट बीइंग शेम. हम सबको लगता है ना यार, मैंने आज गुलाब जामुन खा लिया, आई फील वेरी, क्यों खाया मैंने? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, कोई है जिसको मजे आते हैं? कहाँ गया मालूम नहीं पड़ा. आई हैड पीपल हु हैव टोल्ड मी कि यार आज एक गुलाब जामुन खा लिया, एक बाइट, मुझे ना 3 घंटे ट्रेडमिल पे भागना पड़ेगा. आई एम लाइक, आर यू सीरियस? ईट एंड फील ashamed about it. Earn money and feel ashamed about it. Do something wrong, wrong of course, out of the line, and feel ashamed about it. मैंने आज मेरे बच्चे को बहुत जोर से गुस्सा कर दिया, मेरे को इतना नहीं करना चाहिए था. आई फील वेरी गिल्टी, आई फील वेरी अशेम्ड. ग्रीफ, मेरे से ये खो गया. मैं मेरी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता था, मैं ये कर सकती थी, मैं वो कर सकती थी. ऑल दीज आर स्टक इनटू आवर रूट चक्र.
all negative emotions. And if you see the numbers written here, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है. जितना रूट चक्रा पे जाएगा नीचे, उतनी फ्रीक्वेंसी कम है. जितना हम ऊपर जाएंगे, एंगर, फियर, डिजायर, प्राइड, ये यहां तक, ये लाइन तक है नेगेटिविटी. रूट चक्रा कहाँ है? आपके बैठने की जगह पे. इट्स द कलर रेड. योर एंटायर जेनाइटल्स, your hip area and your legs come in the root chakra place. फिर आता है आपका sacral chakra. आपके pubic bone से आपके navel तक आता है आपका sacral chakra, जो कि orange color का होता है. If you see, this color is orange. This color here. आपका सारा shame, आपकी सारी guilt, आपके सारे creativity का place is your sacral chakra. ठीक है? अगर आपकी creativity नहीं निकल रही है, अगर आप शेम में हो, गिल्ट में हो किसी भी चीज के, आप में वो फीलिंग नहीं आ रही है किसी भी चीज की, मौज नहीं आ रही, कहीं ना कहीं वो गिल्ट, शेम से कनेक्टेड है. इसीलिए वो आपका सेक्रल चक्र है. नेवल तक, नेवल से लेकर के आपके रिब केज तक, ये एरिया तक है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र. द कलर येलो. ये है आपका गुस्सा, आपकी इच्छाएं, आपका पावर, आपका कॉन्फिडेंस. तुमने देखा होगा, जो लोग डरते हैं ना, उनमें फिर थोड़ी सी इंसानियत और, मतलब बोलते हैं ना, सच्चाई है. जो जितने निडर होते हैं ना, वो किसी का मर्डर भी करके निडर हो जाते हैं. मैंने मर्डर कर दिया, बिग डील, आई डोंट केयर. तो कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है इन द नेगेटिव, इज द सोलर प्लेक्सस चक्र. फिर आता है आपका हार्ट चक्र. द ग्रीन फीलिंग्स, करेज, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस. हाँ, मैं किसी को माफ करने रेडी हूँ. आई एम रेडी टू टेक इट ऑफ माई चेस्ट. आई एम नॉट गोइंग टू, मेरे को हैवीनेस नहीं चाहिए. आई डोंट वांट टू होल्ड ऑन टू थिंग्स. उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे को वो किया था. रिलेशनशिप इश्यूज मैक्सिमम एट योर हार्ट चक्र, बिकॉज हम माफ करने रेडी नहीं होते, हम सामने वाले को अंडरस्टैंड करने रेडी नहीं होते. लव इज अनकंडीशनल, वी मेक इट कंडीशनल. Therefore, all your feelings of neutrality, willingness, acceptance. I accept you as you are. किस किस के घर में पेट्स हैं यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव पेट्स? किसी को लगता है आपका पेट अच्छा नहीं दिखता, भौंकता गलत तरीके से है? तुम इंसानों में मुश्किलें निकालोगे, तकलीफें निकालोगे, गलतियां निकालोगे, कुत्तों में निकाल के दिखा दो. नॉट एट ऑल ना. और कोई और निकाले, तुम उसको खा जाओगे. मतलब यू विल चॉप दैट पर्सन इनटू पीसेस एंड थ्रो देम ऑफ. हाउ डेयर यू. राइट है? ये है कंडीशनल अनकंडीशनल लव. शी इज द बेस्ट. देखो, जिस जिसके पास है, सबके मुंह पे खुशी आ गई एकदम से. पेट हो, कैट हो, अपना डॉग हो, रैबिट हो, कोई भी हो. दैट्स कॉल्ड लव. वो होता है वो हार्ट चक्र. और इंसानों से, यू डिडंट शट द टॉयलेट सीट, यू डिड नॉट शट द कवर ऑफ द टूथपेस्ट. तूने ऐसे डकार मारी, तूने ऐसे ये किया, हम सर ये गलतियां निकाल रहे होते हैं, बिकॉज हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है. ओके. देन कम्स योर विशुद्धि चक्र, योर थ्रोट, गला. हम क्या बोलते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हमारी टोनालिटी. आई कैन जस्ट कॉल समबडी, क्या यार तू पागल है, कम ऑन. तेरे क्या, ये तो मुझे पागल बोला. पागल है, तेरे को समझ नहीं आती, हाउ डे यू कॉल मी पागल. बात वही थी. इट्स द टोन दैट मेड द डिफरेंस. राइट? कभी कभी हम लोग कितनी सारी चीजें बोल जाते हैं, दे से ना व्हाट टू से, व्हेन टू से, हाउ टू से. सारा प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का ही है. तो ये आपका, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, रीजन, एक्सेप्टेंस, लव, 400. यहां पर आता है आपका थर्ड आई चक्र, विच इज द अजना. जब आप रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं, जब आप ये समझते हैं कि हर इमोशन को मेरे अंदर रखना जरूरी नहीं है, हर इंसान की हर बात को इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं है, इट्स जस्ट एडिंग स्ट्रेस. ये ब्लॉक्ड है तो एक इंसान कुछ नहीं देख सकता.
ना फ्यूचर, ना पास्ट, ना प्रेजेंट। फोकस खत्म, बोलते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना, ये होता है। तो मैंने कहा था एक्सीडेंट, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। सो दिख ही नहीं रहा कि सामने वाला यूं का यूं आ जाएगा। आप कहीं पे भी ऐसे, ये रोनाल्डो जो है बॉक्स क्या वो फुटबॉलर है ना, उसको शायद एक किक पे मल्टा मिलियन करोड़ का कुछ ऐसे रहता है, जिन जिनको पता है। अब इमेजिन करो, वो एक किक मारने बैठा, सडनली सोचता है आज खाने में क्या था, आलू गोभी थी कि आलू मटर था, गया किक, हो गया। Why is he at that level where he doesn't miss a single moment? Focus. Do you think he has time for anything else? Their emotions are sorted. His physical body is sorted. हाँ, वो खाना वैसे खाते हैं, हाँ वो वैसा पानी पीते हैं, हाँ वो वैसा कुक लेके घूमते हैं, लेकिन वो वैसा माइंडसेट भी रखते हैं। They know how to filter what is important, what is not. हम कर पाते हैं वो, देयरफॉर हेडेक, पैर का दर्द, कोल्ड शोल्डर, फलाना ढिमकाना, ये सब होता रहता है। कोई किसी को कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है, किसी को लोनलीनेस की प्रॉब्लम है, किसी को डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है, किसी को, मैंने डाला था ना ग्रुप में, किस किस को 6+ रेमेडीज चाहिए, कितनों ने बोला हमें 6+ चाहिए। इतनी सारी चीजें रिलेट हुई। यस, दिस इज माई प्रॉब्लम, आई एम नॉट एबल टू डील विद दिस इशू इन माई लाइफ। द टॉप बीइंग एनलाइटनमेंट एट द क्राउन चक्र, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, जहां गुरुज सदगुरुज वो सब पहुंचते हैं। हाउ डज बैच हेल्प योर, ये सब तो हमने पढ़ लिया, चक्रास भी समझ लिए। इन शॉर्ट, बैच इसमें कैसे हेल्प करता है? द कंसेप्ट ऑफ बैच फ्लावर्स इज दैट, ये जो बैच फ्लावर्स हैं, इनके एसेंसेस यानी कि इनकी लिक्विड से हमारी ये इमोशनल फ्रीक्वेंसीज ठीक होती हैं। फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नॉट लेटिंग गो ऑफ समवन, you learn to let go and be at peace with that person not being in your life and still being happy. With the state of worrying over someone so much, ऐसे मैं किसी को जानती हूँ, वो सामने वाले के लिए इतना वरी करते हैं, इतना वरी करते हैं कि उसको हार्ट में पैल्पिटेशंस होनी शुरू हो गई है। मोह, रावण के 10 सर में से एक था मोह, अटैचमेंट। डिम्पल, ये सब मम्मियों का हाल है, सब वाइफ्स का हाल है। वी ओवर थिंक एंड ओवर वरी फॉर आवर लव्ड वंस, and that leads to stress in ourselves. इसी तरीके से ये 38 रेमेडीज हैं जो कि डॉक्टर एडवर्ड बैच ने फाइंड आउट करी, और वो वहीं से चला आ रहा है। देयर हैज बीन नो चेंज इन इट। कुछ होती है ना, कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, किसी और ने कुछ कर लिया, देयर हैज बीन नो नथिंग। इफ यू टॉक अबाउट बैच फ्लावर रेमेडीज, they are invented and carried forward by Dr. Edward Patch. Yes, everything। आप अपनी लाइफ में मेरे को जो प्रॉब्लम बोल दो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, रिलेशनशिप्स में, आपके फिजिकल सेल्फ में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके बिहेवियर पैटर्न्स में, आपके नेचर में, हर चीज का सोल्यूशन बैच फ्लावर्स है, हर चीज का। बिकॉज जहां आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आपकी थिंकिंग चेंज होगी। वंस योर थॉट प्रोसेस चेंजेस, योर बॉडी चेंजेस। जिस दिन ये तीनों लाइन में आ गए, अलाइनमेंट में, योर थॉट, ओके, योर फीलिंग एंड योर बॉडी, माइंड बॉडी सोल, वहां आपकी प्रॉब्लम्स खत्म। कंसंट्रेशन फुल ऑन। एक इंसान फाइनेंशियली अबंडेंट क्यों नहीं हो पाता है? हम सारे मेहनत करते हैं ना, जितने लोग यहाँ पे काम करे, कोई है जो खाली बगले झांक रहा होता है, मुखिया मार रहा होता है, बोलता है चलो यार इस महीना नहीं कमाया चल जाएगा, है ना? सबको कमाई करनी होती है। कोई है जो ऐसा बिना बात के ना कमाना चाहे? You have to pay rents, you have to pay overheads, you have to do the household chores. How will you not earn? But क्या हर कोई कमा पाता है? How many of us carry our physical, emotional stresses to work? जैसे आज मैं सुबह से बहुत नींद में थी, आई वॉज वेरी टायर्ड, आई वॉज फीलिंग वेरी ऑफ। क्या मैं काम सही से कर पाऊंगी?
समझो मेरी हालत रोज हो जाए, रोज मुझे रात को नींद नहीं आ रही। कई लोगों के साथ होता है ना, मेरे को तो मतलब बेड देख के लगता है 9 बज गए, 9:30 बज गए, चलो भाई फुल डे के थके हुए, नींद नींद। बेड पे जाते ही ओके, आज डिनर में क्या खाया था, आज देश का हाल क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ क्या हुआ, अरे यार इट्स 1 o'clock स्लीप। बट नो, माई माइंड रिफ्यूजेस टू गिव अप। ये सर पे बटन पड़ मतलब तकिए पे बटन पड़ते ही दीन दुनिया की सारी बातें याद आ जाती है। इससे पैसा लेना था, उसको पैसा देना था, इसने आज मुझे ऐसा बोला वो बोला, क्यों? योर माइंड रिफ्यूजेस टू शट डाउन। अच्छा, दिमाग समझो सो गया, उसको नींद नहीं आ गई, फिर बॉडी नहीं सोती। एक बार पैर रेस्टलेस हो जाएगा, फिर हम यहाँ पलटी मारेंगे, फिर हम यहाँ पलटी मारेंगे, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ और होएगा, राइट? सो मेनी ऑफ अस आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। फिर हम क्या होते हैं, सुबह थके हारे उठते हैं। यू शुड बी फ्रेश, जो वो वीडियोस दिखाते हैं आंटी लोग, एकदम ऐसे वो हीरो होंडा टाइप उठ जाते हैं नींद से। हम लोग क्या तो हाल होते हैं रोज सुबह को, बॉडी घसीटनी पड़ती है। सबका हाल है, इट्स ओके, नॉट यू नॉट मी, सबका हाल है, कोई एडमिट नहीं करता, सबका हाल वही है। वो लोग भी पहले घसीट के ही बॉडी को, पहले कैमरा वैमरा सेट करते हैं, फिर सो जाते हैं, क्या उठा के गुड मॉर्निंग, होता कुछ नहीं है। इट्स ऑल नॉनसेंस। Obviously, because no one sleeps with the whole camera on the whole night. You need an essence bachelor remedy to wake you up in the morning. सबसे ज्यादा अफरा तफरी में कौन होता है दिन भर में? That one person who's running pillar to post अफरा तफरी, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो, कौन है? मदर, हाउसवाइफ, मम्मी। हम मम्मी सुबह टाइम पे उठते नहीं, क्योंकि रात को सोने नहीं मिलता, क्योंकि दिन भर जो थकावट है, रात को नींद में छोले पूड़ी याद आ रही होती है ना? टिंटी इज एबल टू रिलेट, यार ये कितना सच बोल रही है। सुबह उठ के क्या होता है, बच्चे को दूध भी चाहिए, पापा को ये चाहिए, जब सास ने ये बोला है, भाई आई है, भागम दौड़ी। हाउसवाइफ इज एबल टू डू इट, एम आई राइट? ऑल दी वाइफ्स, ऑल द मदर्स, हमसे हो जाता है, पर हम कर नहीं पाते, हम पगला जाते हैं, क्यों? टू मच एट वंस, सो वी गेट ओवरवेल्म्ड। अब जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हो, आप सबको पता है, अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है, पहले तो मिल जाता तो उसकी खुशी होती है, देने वाले, ओह शिट, हाउ विल आई डू? यू गेट कोल्ड फीट, यू स्टार्ट गेटिंग जिटरी कि मैं कैसे करूंगी, मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। एग्जाम के पहले सब रट के गए हो, सब सब सीख के गए हो, बच्चों का हाल होता है, जाके सब उड़ गया। यू लाइक एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर, मैं क्या लिखूं क्या छोड़ू, जैसे मेरा अभी हाल हो रहा है, मेरे को 38 रेमेडीज बतानी है, मेरे को सारे एग्जाम्पल्स देने, पर आई एम नॉट एबल टू गिव अ प्रायोरिटी कि मुझे फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट बोलनी है, फिफ्थ पॉइंट फर्स्ट फिफ्थ बोलनी है। वो प्रायोरिटी में नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा? कंफ्यूजन, केओस। ना तुम्हें कुछ समझ आएगी, ना बच्चों के एग्जामिनर को कुछ समझ आएगी, और दूध में बोनवीटा के जगह चाय पत्ती जाएगी। पति के पास बोनवीटा जा रहा है, अब बेटे के पास चाय जा रही है, सास पेपर लेके पीछे मारने को आ रही है। तो एवरी हाउस वाइफ इज हैसल्ड इन द मॉर्निंग। इसके लिए एक अलग रेमेडी है। सो मेनी पीपल हैव दिस प्रॉब्लम which is called the doormat syndrome. Because I love you, I cannot say no to you. Because I love you, I will do everything for you. Because I love you, you can walk over me. Because I love you, I will be a people pleaser. Because I love you, if you don't want me to do this, I will not do it. So therefore, I am the doormat. फिर क्या होता है? इसीलिए मैक्सिमम हाउसवाइफ्स, दिस इज अ डोरमैट इज अ हाउसवाइफ सिंड्रोम, मैक्सिमम इन लोगों को नी पेन्स, बॉडी पेन्स, पिगमेंटेशन, ये तरह की प्रॉब्लम्स आती है। दे कैन नॉट से अ नो, उसे बुरा लग जाएगा, इट्स ओके, आई टॉलरेट। बचपन में पापा मम्मी को बहुत लड़ते हुए देखा। मम्मी आके बोलती थी, मैं मेरी बात नहीं कर रही, एग्जाम्पल दे रही हूँ, डोंट डोंट गेट पर्सनल, दिस इज एन एग्जाम्पल, ओके? मम्मी बोलती है, तेरी वजह से शादी में टिकी हुई हूँ, अदरवाइज तो कब का छोड़ के चली गई होती। एंड द चाइल्ड फील्स, शिट, एम आई द रीजन?
एंड दे ग्रो अप विद दैट. बच्चा पैसे मांगता है, पापा मम्मी देते नहीं है, तू हट, तू क्या करेगा? देयर इज लॉट ऑफ इनजस्टिस हैपनिंग. छोटे बच्चे को बस लाड प्यार, और बड़े बच्चे को स्ट्रिक्ट रखा है. तू ऐसा, तू मेरे घर का शान है, तू ये है, तू वो है. रिमेम्बर सारे जमीन पर किस किसने दिखी है पिक्चर? ईशान बड़ा जिद्दी है, बड़ा बदतमीज है. आमिर खान जाके बोलता है चाइनीज पढ़ के दिखाओ. आप पागल हो? नहीं, आप बदतमीजी कर रहे हो. नो वन अंडरस्टैंड्स हिज इमोशंस. वो बच्चा जिद कर रहा था, चिड़चिड़ कर रहा था, सबसे जाके गुस्सा कर रहा था, फिर वो शांत हो गया. दैट इज अ स्टेट ऑफ रिजेंटमेंट. देयरफॉर वी से जो बच्चे ब्रोकन होम से आते हैं, दे वेरी रेयरली आर एबल टू हैव अ गुड सस्टेनेबल मैरिज फॉर देमसेल्व्स. बिकॉज उनके अंदर वो गुस्सा भरा हुआ रहता है. मेरे साथ गलत हुआ, वाई मी, एम आई सपोज टू गो थ्रू दिस, मैंने ऐसा क्या किसका बिगाड़ा? तो सब पे जाके गुस्सा निकालो. और कुछ लोग होते हैं, आई एम द सिलेक्टेड वन, आई एम द प्रिविलेज वन. तुम गरीब हो. तो साउथ दिल्ली वाले लोग भाया जी, अपने आप को मतलब एकदम पोप की औलाद, मतलब भगवान ने तुमको पैदा करके दुनिया पे एहसान कर दिया, एकदम हाल चाल ढाल वैसे. किसी से मिक्सअप नहीं होते. उन लोग को देख के लगता है बाबा बाबा, इनसे तो 100 कदम दूर. एकदम कोल्ड कूल. आग लग गई, ओके, फायर. हम भाग रहे हैं. एकदम शांत, नो रिएक्शंस. बट ट्रस्ट में, प्रायोरिटी भी ऐसे लोगों को मिलती है क्योंकि वो प्रायोरिटी पे चलते हैं. किस किस को बोर हो रहा है? एक रेमेडी बताती हूँ, ले लो, इंटरेस्ट आ जाएगा. तो हर इमोशन, हर फीलिंग एंड हर सिचुएशन के लिए एक पैचफ्लावर रेमेडी है. ठीक. आप सबके पास वो पेपर आपने करके रखा 38 रेमेडीज का? करें, गो थ्रू करें. एक मिनट, मेरे ये फोन पे मेरे पास नहीं है, जरा रुको, आई जस्ट कॉल फॉर माय फोन, जस्ट 1 सेकेंड. हाँ, we'll quickly go through the 38 रेमेडीज एंड इनको हम किस तरीके से अपने डेली लाइफ में डाल सकते हैं. हालांकि ये एक जस्ट अ जिस्ट है, जस्ट अ जिस्ट, क्योंकि हमने शेयर करा तो 38 रेमेडीज थोड़ा सा हमें ओवरव्यू तो करनी ही करनी है. एग्री मनी, वो इंसान जो सच नहीं बोलता और सच एक्सेप्ट नहीं करता. तो कौन लोग एग्री मनी टाइप होते हैं? जो दारू बहुत पीते हैं. आप अगर देखोगे, जो लोग एडिक्शंस में होते हैं, उन्हें रियलिटी से भागना होता है. द भगोड़ाज. जब तुम बात करने को जाओगे, हमारे बच्चे कितना कॉमन है ना, बात करने को जाओ, आई डोंट वांट टू टॉक राइट नाउ, आई हैव टू गो हियर, आई हैव टू गो देयर, फलाना ढिमकाना, दरवाजा बंद करके. हर आदमी को अगर उसकी बीवी बोले आई वांट टू टॉक टू यू, he will start running pillar to post it, like, oh shit, अब मैंने क्या कर दिया? Someone who avoids, yeah. Why are they cowards? Why do they not want to accept the truth? Agreement. उनमें वो हिम्मत नहीं है. इसीलिए जो एडिक्शंस में पड़ते हैं, because they want to forget the reality, are the cowards who are the agreement. Sonia, you already have that pic on your phone. The thing is, यहाँ पर अगर मैं डाल दूं ना तो वो थोड़ा स्क्रीन ब्लर हो रहा है. मैंने ट्राई किया, इसीलिए मैं अभी नहीं कर पा रही. एंड बेटर. नेक्स्ट कम्स एस्पेन. मुझे लग रहा है वहां कुछ है, देर इज समथिंग, कुछ होगा, कुछ ना होने वाला है. हम ट्रेन में जा रहे, देखना ट्रेन पलटेगी, कुछ ना कुछ होगा. फियर ऑफ द अननोन. हुआ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है तो सुन लो ना राजे, मैं थोड़ी ना ब्लर बोल रही हूँ. मेरा थोड़ी ना बोला हुआ ब्लर आ रहा है. लिख लो. तो ये दीपिका को देख के ज्यादा जोर से हंसी आई. डोंट मेक मी लाफ दीपिका, लेट मी कॉन्सेंट्रेट. मस्ती कर रही हूँ. ओके. एस्पेन हुआ नहीं है, होने का डर लग रहा है, और उस वजह से
रिएक्शंस ऑफ फियर आ रहे हैं। नेक्स्ट इज बीच। वैसे बिच नहीं है, बीच है। बीच इज द मदर इन लॉ सिंड्रोम। हर गलती निकालेगी, गलती ना होने पे भी गलती निकालेगी, तो वो सब कुछ सही है, बट ये नहीं है। तो द डिससेटिस्फाइड पीपल, जो प्रॉब्लम फाइंडर्स होते हैं, और जो हर चीज की बाल की खाल निकाल के उसमें गलती निकालते हैं। बाल की खाल निकालना रिसर्च भी होती है, विच इज अ गुड थिंग। गलती निकालना और वो गलती ना होने पर भी गलती को प्रूव करना, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, इज बीच। वेरी टिपिकल बीच। ठीक है। द डोरमैट सिंड्रोम, सेंटोरी। ठीक है, मैं डोरमैट आपको समझा चुकी हूँ, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट। देन कम्स सेराटो। मेरे को समझ नहीं आ रहा मुझे डिसीजन क्या लेना है, प्लीज टेल मी व्हाट डिसीजन शुड आई मेक। मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है, मेरे पास दो ऑप्शंस है। मैं मेरे दिल की सुन नहीं रही हूँ। माई हार्ट नोज द आंसर, आई एम नॉट ट्रस्टिंग माई सेल्फ फॉर द डिसीजन, देयरफॉर आई एम रनिंग पिलर टू पोस्ट फॉर तू मुझे बता, अच्छा तू मुझे बता, अच्छा तू मुझे बता। होता है हम सबके साथ। मैं बता रहा ना, 38 की 38 आपको चाहिए। यू विल वांट ऑल 38 रेमेडीज एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ और द अदर। देयरफॉर दिस कोर्स, देयरफॉर दिस कोर्स, ये आपको इमोशनली इतना स्ट्रांग, इतना आत्मनिर्भर बनाएगा, आपको क्या, आपकी पूरी फैमिली को। दिस इज अ बोन टू एवरी फैमिली, एटलीस्ट वन पर्सन शुड नो बैचलर थेरेपी। क्योंकि आप हर एक के साथ रिलेट करोगे। कोई न्यू बॉर्न बच्चा, कोई न्यू मदर, कोई न्यू मैरिड पर्सन हो गया, कोई ओल्ड एज पर्सन हो गया, कोई हाउसवाइफ हो गई, कोई करियर वाला इंसान हो गया, कुछ भी, मेड्स तक। ठीक है। लास्ट क्या बताई मैम, सेराटो। ट्रस्ट योर ओन इंट्यूशन, खुद की भी तो सुनो ना। हर समय दूसरे को क्या बोलते हो, तुम डिसीजन मुझे लेके दे दो, खुद का तो सुन लो। अच्छा, इसने बोल दिया वहां जाना है, मैं वहां चली गई। उसने बोल दिया वहां जाना, मैं वहां चली गई। मैं कहाँ गई? वेर इज माई आइडेंटिटी, वेर इज माई डिसीजन, वेर इज मी इन इट? सेराटो। देन कम्स चेरी प्लम। चेरी प्लम, कोई भी सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। एग्जाम्पल, मुझे बहुत हेडेक हो रही है, थर्ड 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 हेडेक हो रहा है, इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। दांत में दर्द हो रही है, दांत में जब दर्द होता है हथौड़े बजते हैं अंदर, ठा ठा ठा, है ना, नर्व, टम 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 टम। चेरी प्लम लगा लो। ठीक है, सर पे लगा लो। जो चीज आउट ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल में हो जाएगी। एक बच्चा इतना गुस्सा करता है, इतना हाथ पैर चलाता है कि सामने वाला उससे परेशान हो रहा है। चेरी प्लम। एक इंसान को बड़ा गुस्सा आता है, गाली गलौज, मारा पीटी, चेरी प्लम। उल्टियां हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, ओके, cannot control a situation which is going out of control, cherry plum. Okay. Chestnut bud, मैं हर मौसम चेंज में बीमार पड़ जाती हूँ। हर बार मौसम चेंज होता है मैं बीमार पड़ जाती हूँ। आई अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ अनअवेलेबल मैन इन माई लाइफ। मेरे ना पैटर्न्स रिपीट होते हैं। चेस्टनट बड, when you don't learn from your mistakes, you means you as a person, you as a body, you as a soul। आप जो अपनी गलतियों से सीखते नहीं हो, बच्चा बार बार वही सब्जेक्ट में रिपीट फेल हो रहा है। Can we stop the comments in the chat box? Everyone? या तो मैं बोल रही हूँ तो आप बोल लो। Chestnut bud for learning from past mistakes and not repeating your mistakes. टिकरी, नाम बड़े अजीब अजीब से है ना, बट क्यूट है। आई लव द नेम्स। टिकरी। टिकरी इज चिंगम। चिंगम नहीं पक जाता है, फिर उसको निकालो निकालो, लास्ट में रह जाता है। कोई भी चीज जो चिपक गई है और निकल नहीं रही, टिकरी। इसके बड़े मजेदार यूजेस है, जब हम लोग करेंगे बताऊंगी। वो लोग चिपक जाते हैं ना, टिकरी।
फिर क्लेमेटिस, मैं गाड़ी चला रही हूँ, अब मैं सपोज चलो मैं भी यहाँ पे क्लास ले रही हूँ, मेरा पूरा ध्यान मेरे फोन में है, फोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया, निब्बा निब्बी थी, मैडम फोन कब आएगा, करा रहा है मेरा फोन, हाँ, हाँ मैं कहाँ थी, हाँ, हाँ, लॉस्ट प्रोफेसर, क्लेमेटिस, कम बैक टू द नाउ, मतलब बोलते ना हेलो वापस आ, बोलते वो जो लोग कुछ किसी किसी ने ऐसे डाला था ना आजकल, बड़ा वो ट्रेंड हो गया, मैंने भी कई बार बोला था ये, फिजिकली आई एम हियर, मेंटली आई एम इन बाली, डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट डिस्टर्ब वाले मोड पे चल रही हो, तो मेंटली टू ब्रिंग मी बैक हियर, क्योंकि अगर मेरा बॉडी इधर है, मेरा दिमाग उधर है, तो ना मैं उधर हूँ ना मैं इधर हूँ। अब आप लोग सब सोच रहे हो कि ये कोर्स कितने का रखेगी, फिर आगे क्या होगा, तो तुम मिस कर गए मैंने जो सिखाया, अब तो रिकॉर्डिंग मिली तो ठीक है, फॉर यू टू बी प्रेजेंट इन द नाउ इज क्लेमेटिस, ठीक है। देन कम्स क्रैब एप्पल, क्रैब एप्पल हर कचरा बाहर निकालने के लिए, एनीथिंग दैट इज अनवांटेड, बॉडी में कचरा होता है, सभी के होता है, कचरा बाहर निकालने के लिए, लाइफ से कचरा बाहर निकालने के लिए इज क्रैब एप्पल, ओके। देन अच्छा, जिन जिन को लग रहा है ये वन वन लाइनर्स है, 500 पेज की मेरी ये है नोट्स की बुक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कोर्स बुक, ये सारे कोर्स मटेरियल है, ये सारा का सारा दो दो तीन तीन पेज का ईच का मटेरियल है, तो ऐसा नहीं है कि हमने वन लाइन में पढ़ लिया और हमें समझ आ गया, ये जिस्ट है, दिस इज जस्ट अ लाइनिंग, ये इसका मीनिंग ये होता है, हम जब डिटेल 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 में जाएंगे, बहुत डेप्थ है, ठीक। हाँ, कहाँ थी, चेस्टनट बर्ड, क्लेमेटिस, देखो मैं क्लेमेटिस में आ गई ना, क्रैब एप्पल, एल्म, क्या था एल्म वाला, हाउसवाइफ, जो मम्मी सुबह को बड़ी परेशान हो रही होती है ना, भागम दौड़ी, यू गेट ओवरवेल्म, यू कैन नॉट ड्रॉ अ प्रायोरिटी लाइन, जो चीज पहले करनी है बाद में करो, बाद वाली पहले करो, एल्म, ओके। देन कम्स जेंशियन, मैंने धोखे खाए हैं, मैंने ट्रस्ट छूटा है, मैं बहुत लोगों पे ट्रस्ट किया, सबने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, अब मुझे ट्रस्ट ही नहीं है, आई हैव लॉस्ट फेथ, आई हैव सीन सेटबैक्स, दैट इज जेंशियन। गॉर्स क्या है, होगा ही नहीं, नहीं होगा, नेगेटिव, मुझे पता है, मैं अभी अभी अंशुमा बोलती है कि हीर चलो बाहर चलते हैं, अपन ऑटो मिलेगा, नहीं मिलेगा यार ऑटो, तू देखना 8:30 बजे क्या ऑटो मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो दुकान खुली मिलेगी, दुकान खुली नहीं मिलेगी, हम टेलिंग यू ना, टेक इट फ्रॉम मी, अरे नेट पे दिख रहा है दुकान खुली है, वो देखो पका रहे हैं, कुछ नहीं है, दुकान नहीं खुली है, मैं तो बोल मत जा, होते हैं कुछ लोग ऐसे, गॉर्स दो उसको, ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट मोर, व्हाई डिड ही बिकम गॉर्स, कोई पैदाइशी थोड़ी ना गॉर्स होता है, कोई पैदाइशी थोड़ी ना बोलता है नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, हाँ भयंकर जाए, और नेगेटिव, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, उसको ब्राइट लाइट देखनी नहीं, मतलब अगर उसके सामने सूरज चमक रहा है, बल्ब लगाया यार, काय का सूरज चमक रहा है, तू सब पागल है, मैं सही हूँ, तू पागल है, इतने से कुछ होएगा ही नहीं, ना, ना नहीं, हाँ, हाँ तो निकलेगा नहीं, ना नहीं, नो, ठीक है। हेदर, हेदर, कभी ऐसे लोग तुमको मिले हैं जो एक टॉपिक से स्टार्ट करके कड़ करके तुम्हें बताएंगे, फिर तेरे को पता है मेरे घर पे क्या होता है, तेरे को पता है मेरे बच्चे ने ऐसे किया, तेरे को पता है मेरे साथ ऐसे हुआ था, ये लाइक आंटी ये जाने दो, अंकल जाने, नहीं नहीं तू रुक, तू मेरी बात सुन, पता है फिर मेरे को डॉक्टर ने ऐसा बोला था, फिर मेरे को बुखार हुआ था, फिर मुझे हेडेक हुआ था, गो ऑन एंड ऑन, यू आर सेइंग आंटी मेरा बच्चा है, वो घर पे है, नहीं फिर मेरा डॉक्टर आया था, फिर मेरे बेटे ने ऐसा बोला, तो फिर ये हुआ, they go on and on about themselves, their situations, they have a hypochondriac syndrome, hypochondriac क्या होता है, मैं बीमार, मेरा डॉक्टर पागल, और सब मुझे डॉक्टर पास लेके जाओ, this happens mainly in old age but can happen to anybody, ओवर शेयरिंग, ओवर टॉकिंग, मतलब आपका फर्स्ट क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ सीइंग अ हेदर, वो नहीं, मैं हूं ना मूवी थी शाहरुख खान की, बिंदु को देख के सारे भाग रहे थे, हेदर, कोई मेरे से बात ही नहीं करता, हेदर, बिकॉज तुम इतना ज्यादा बात करते हो, नो वन टॉक्स टू यू, हेदर, ठीक है।
देन हॉली, हॉली इज गुस्से की गोली, जिसको बहुत गुस्सा आता है, रस्से गुस्सा, दे गो रेड इन एंगर, दे हैव एंगर इश्यूज, हॉली, उसको, गुस्से की गोली को हम प्यार की गोली बोलते हैं, दे नीड दैट लव। देन कम्स हनीसकल। है, मैं जब कानपुर रहती थी ना, हमारे यहाँ पे एक आंटी आती थी, फिर कानपुर वाली तो बात ही क्या थी, बैठे बैठे कानपुर पहुंच गई, जब देखो कानपुर पहुंच गई। पता है, आई एम हैप्पीली मैरिड वैसे तो, लेकिन ये कोई लड़की आके बोलेगी वैसे तो हैप्पीली मैरिड, बट वो मेरा एक्स था ना, वो मेरे साथ इतना अच्छा था, उतना अच्छा था। अरे आज मैं रहना, उसको पिछला रहना है। एनीवन हु लिव्स इन देयर पास्ट, वेदर बिकॉज ऑफ अ ट्रॉमा, तो हम ट्रॉमा की मेडिसिन ऐड करेंगे, और वेदर बिकॉज ऑफ अ हैबिट, और बिकॉज ऑफ अ कंडीशन। कौन से लोग पास्ट में रहते हैं? जिनसे ट्रांजिशन एक्सेप्ट नहीं होती, राइट है? एग्जाम्पल, ये ओल्ड लोगों में ये भी प्रॉब्लम होती है, एंड नया नया जिनका ब्रेकअप होता है उनमें भी प्रॉब्लम होती है। अंकल हैज लॉस्ट हिज वाइफ, बच्चों ने बोला पापा आप हमारे साथ बॉम्बे आ जाओ, अंकल कानपुर के, एंड अंकल वॉज एन आर्मी गाय। जब यहाँ बेंच पे बैठेंगे बच्चों को बोलेंगे बेटा तेरी आंटी होती थी, हम कानपुर में होते थे, वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, आई यूज्ड टू बी सो हैप्पी ओवर देयर, मतलब यहाँ भी बेटी अच्छे से रखती है बट मेरे वो दिन थे, ऐसा था वैसा था। So basically he is living in his past and that is causing him problems, that is causing him physical stress। हनीसकल, ठीक है। हॉर्नबीम, दिस इज फॉर दोज जिनको शुरुआत करने नहीं आती, मतलब टॉमी छू बोला तो छू में भी लात मारनी पड़ती है, फिर आगे जाके काम कर लेते हैं। स्टार्टर प्रॉब्लम, गाड़ी को स्टार्ट कर रहे नहीं हो रही, फिर हो गई तो 100 पे भागेगी। स्टार्टर प्रॉब्लम्स में से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, शुरू करा तो मैं खत्म करके वापस आऊंगी। कुछ लोगों को क्या होता है, शुरू कर लिया, कंसिस्टेंसी नहीं होती है, कुछ लोगों को शुरू करने नहीं होता है, राइट? तो ये शुरुआत वाली जो प्रॉब्लम है वो है हॉर्नबिल। देन कम्स इम्पैटियंस, ऑब्वियसली फॉर दोज हु लैक पेशेंस, जल्दी करो, अभी करो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं हुआ, अभी तक इतना टाइम नहीं हुआ। इम्पैटियंस, रेस्टलेस, लार्ज, दोज हु लैक कॉन्फिडेंस। एग्जाम देने के लिए बच्चे जाके डर जाते हैं, तुम फियर का तो दोगे मेडिसिन, तो तुम्हें लार्ज भी देना पड़ेगा, बिकॉज दे नीड कॉन्फिडेंस टू पुट इट अप व्हाट दे वांट टू। आज मैं यहाँ पे 100 लोग 150 लोग के सामने बात कर रही हूँ, आई नीड कॉन्फिडेंस, लार्ज, ठीक है। मैं तो जो बोलूंगी तो बोलूंगी, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंटली भी तो बोलना है ना, डर डर के गया। तो कॉन्फिडेंस टू परफॉर्म, लार्ज। मिम्यूलस, एस्पेन क्या था? फियर ऑफ द अननोन, देखना ये हो जाएगा, देखना मुझे लग रहा है। मिम्यूलस इज अ फियर दैट आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट, इट विल हैपन अगेन। एक्सीडेंट एक बार हुआ है, वही एक्सीडेंट से मुझे डर लग रहा है, एवरी टाइम आई सिट इन द कार आई विल गेट फियरफुल, बिकॉज इट इज द फियर ऑफ द नोन। एस्पेन इज द फियर ऑफ द अननोन, ओके। देन कम्स मस्टर्ड, यार मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट, आई एम जस्ट फीलिंग लो, आई डोंट नो, पता नहीं, कोई रीजन नहीं है। मस्टर्ड, पी, एकदम से सडनली हैप्पी हार्मोन, ठीक है। देन कम्स ओक, आई कांट गिव अप, मेरे को तो ये काम करना है, मेरे बदन से, शरीर से, आत्मा से नहीं निकल रहा, स्टिल आई के नॉट गिव अप, मेरे को वो बड़े दरख्त की तरह संभालना है, रखना है। तो ऐसे लोग अपने आप को एंड्योर करते हैं टिल द एंड, इज कॉल्ड ओक। देन कम्स ऑलिव, ताकत, एनर्जी, जो एनर्जी लैक करते हैं बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ ड्रेनिंग ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी वापस देता है, एंड ऑलिव मेक्स यू बैक ऑन योर फीट एंड ऑन योर सेल्फ अगेन, ठीक है। पाइन, टू मच ऑफ गिल्ट, शेम, एनी काइंड ऑफ गिल्ट एंड शेम इज पाइन। रेड चेस्टनट, जो मैंने बताया था, मम्मियों को टेंशन हो जाती है, हमें टेंशन हो जाती है, हमें 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 मोह को लेके प्रॉब्लम होती है, हमें अटैचमेंट होती है, सामने वाले को हम टेंशन लेते हैं, क्या कर रहा होगा, किधर गया होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, दोस काइंड ऑफ फीलिंग्स इज रेड चेस्टनट। ओवर वरी ऑफ योर लव्ड वंस एंड ऑफ समवन, रॉक रोज,
मैंने कहा था जो फियर में कड़क हो जाते हैं, एकदम से थर हो जाते हैं, रॉक रोज, तो दैट काइंड ऑफ अ फियर। रॉक वाटर, मुझे इतना वजन इतने टाइम में कम करना है, मैं अपने आप को पनिशमेंट दूंगी, मैं भूख से चक्कर खा के गिर जाऊंगी, लेकिन मैं ये करके रहूंगी। तो डिसिप्लिन टू अनदर लेवल, where they believe in self punishment, where they believe in harming themselves only because they could not prove themselves right. That is rock water. Okay. Cleranthus, multiple options at the same time. मैं फूड कोर्ट में खड़ी हो गई, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, बर्गर किंग, वहाँ वहाँ व्हाटएवर जितने सारे नाम होते हैं, वेयर टू गो, आई डोंट नो, एंड वो करते करते ऑलवेज लेट। वन वे टू फाइंड आउट अ स्क्लेरांथस पर्सन, हर जगह लेट, एंड मिनट पे काम याद आएगा। हर हमारे बच्चे रात को 11 बजे, मम्मा कल सबमिशन है, मतलब 11 बजे कहाँ से दुकान खोला के लाऊं बाबा, मैं भूल गई थी, मेरे को एंड मोमेंट पे याद आया। हर चीज एंड मिनट स्क्लेरांथस। ओके। देन स्टार ऑफ बेथलेम, मैंने जो बताया ट्रॉमा जो बच्चा पैदा होने पे होता है, बच्चे को होता है, सेपरेशन, डेथ ऑफ अ लव्ड वन, एनी ट्रॉमा, स्टार ऑफ बेथलेम। ओके। स्वीट चेस्टनट, हमें कभी कभी लगता है यार कोई हो जो हमें अच्छे से हग करे, हमें प्यार दे, एक वो वार्म फीलिंग, व्हेन यू हैव दैट वार्म मिठाई, व्हेन यू हैव दैट वार्म ब्राउनी, वो जो एक सेटिस्फाइड फीलिंग आती है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, दैट इज स्वीट चेस्टनट। देन कम्स वर्वेन, आई कॉल रणवीर सिंह वर्वेन, बंदरों की तरह उछलता ही रहता है, उछलता ही रहता है। आई यूज्ड टू लाइक रणवीर ना, कितना एनर्जेटिक है, कितना मजेदार है। तो किसी ने बोला हीर तू सोच दीपिका पादुकोण का हाल क्या होता है, उसको बंदर के साथ रहना पड़ता है। तो समवन वो सारा टाइम टाइ टाइ टाइ, तो उसको देख के मेरे को थकावट हो जाए, वर्वेन। देन कम्स वाइन, लिसन, आई वांट दिस जॉब डन राइट नाउ। वो बंदा बोलेगा यार मैं सर हो नहीं सकता, आई वांट इट डन नाउ, तू उल्टा लटक या कुछ भी कर, मेरे को तो ये चाहिए। नॉन अंडरस्टैंडिंग बॉस। सेंटोरी कौन था? द वन हु कैन नॉट से अ नो। सेंटोरी किसको अट्रैक्ट करेगा? वाइन को। हर वाइन को एक सेंटोरी मिलेगा और हर सेंटोरी को एक वाइन मिलेगा, ये कपल होता है। बिकॉज अगर मैं वाइन हूं, दूसरा मुझे वाइन मिला, उसने बोला ऐसा कर, हो गया। So that someone listens to me, I will attract a centauri. And centauri, centauri तब बनता है जब उसको वाइन मिलता है। Wine is that overpowering, aggressive, bossy leader, ruthless. That is wine. Walnut. Anybody who is going through a transition in life, adolescence age, menopause, country change, city change, climate change, any change, walnut. Smooth transition. Water violet, वो मैंने बोला ना, भायाजी, साउथ दिल्ली वाली आंटी, the so-called Miss whatever, water violet, अपने आप को 30 मार्क का समझने वाले लोग, जो बाय द वे होते भी हैं, the cool calm ones. White chestnut, constant repeated thoughts, overthinking, शटर डाउन होता ही नहीं है, there is no shutter down. जिसको 24/7 बोलते हैं, white chestnut. Now comes wild oat, the 45 एज वाले अंकल, रिमेम्बर, उन्हें लाइफ में क्या डायरेक्शन लेनी है समझ नहीं आ रही। ओके। कौन सा करियर पाथ चूज करना है समझ नहीं आ रही, लाइफ में मीनिंगफुल डिसीजंस लेने नहीं हो रहा है, वाइल्ड ओट। मौज करने नहीं आ रही, वाइल्ड रोज। जिंदगी प्लेन सादा डोसा नो बटर, वाइल्ड रोज, बटर भी आएगा मसाला भी आएगा। देन कम्स द लास्ट वन इज विलो। व्हाई मी? मेरा गुस्सा मैं सब पे निकालूंगी, होल्डिंग रिजेंटमेंट अगेंस्ट अदर्स एंड थ्रोइंग योर एंगर एट एवरीवन एल्स। ये है आपकी 38 रेमेडीज, जो कि एज यू सॉ, हमारे इमोशंस जो कि हमारे बिहेवियर को डिक्टेट करता है, उसके ऊपर कंट्रोल।
In this course, I will be teaching you all the 38 remedies in detail. How do you use them to cure emotional, mental, physical, spiritual, financial issues, day-to-day issues of all sorts. इनकी हमें खाली फ्रीक्वेंसी समझनी है, राइट? इनकी हमें बिहेवियर पैटर्न समझने हैं और इनके हमें कॉम्बिनेशन समझना है. इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गो एंड गिव द हाउसवाइफ अ सेंटोरी. चलो आप सेंटोरी ले लो. आपका आप अभी पीपल प्लीजर. एक सेकेंड बरखा. कहाँ थी? अनिल क्लेमेटिस. वैसे आपने एक आंटी को हाउसवाइफ सिंड्रोम में सेंटोरी दे दिया और उसके हस्बैंड को वाइन दे दिया और आपको लगता है प्रॉब्लम सॉल्व है? इफ दैट वाज द केस, नो वन वुड बी टीचिंग बैच. इंटरनेट पे मिल जाता है, ले लो, हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व. व्हाई इज शी अ सेंटोरी? व्हाई इज ही अ वाइन? हमारा जॉब एज अ बैचलर कंसल्टेंट और अ थेरेपिस्ट ये होता है कि हम सामने वाले को परत दर परत, जैसे कि एक कांदा होता है, कांदे को पहले हम ऊपर से थोड़ा सा काटते, एक एक करके छिलका निकालते हैं, one by one to reach the bud, to reach the inside the problem. वहां तक पहुंचने के लिए आपको मल्टीपल सेशंस लेने होते हैं किसी के. ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज. You have to know to go to the root of the issue. क्योंकि अगर मैं आपसे बाहर कह रही हूँ मैं क्लेमेटिस हूं, मैं भूल रही हूँ. मैं क्यों भूल रही हूँ? क्या मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है? लार्ज. क्या मेरे को मेरे पास्ट में रहने की आदत है? हनी सकल. क्या मैं फ्यूचर को लेके परेशान हूँ? क्या मैं मेरी गलतियों से नहीं सीख रही हूँ? क्या मेरे माइंड में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही? यू विल हैव आस्क क्वेश्चंस. Bachelor remedies are safe for usage. Orthodox होना is rock water. Bachelor remedies are safe for usage for newborn children, for pets, for plants, for humans, for anybody. इस कोर्स में आपको ये सिखाया जाएगा कि कौन सी बैचलर रेमेडी किसको कैसे काम आएगी. 38 रेमेडीज, crores of people, combinations will all differ. किस तरीके से सामने वाले को ये सब सिखाऊंगी राजे, डॉक्टर इशिका. आई विल बी टीचिंग दिस ऑल इन द कोर्स. ओके? आपको किसको कितनी रेमेडी कब देनी है, ठीक है, आपको किससे कैसे बात करनी है. इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी, हाउ विल यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर नॉट सेइंग? क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होएगा कि आपने अभी, मैंने दीपिका को बुलाया, मैंने बोला चलो बताओ, लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट इज योर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, एंड शी टेल्स मी, और एकदम से सब कुछ उसे बता दिया खुली किताब के जैसा नहीं होगा. व्हाट इफ शी इज द हेदर एंड शी इज ओवर शेयरिंग? वो तो जो बताएगी तो मेरे को ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन जो नहीं बता रही मेरे को वो पकड़ना है. व्हाट इफ शी इज द एग्रीमनी? नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके. फिर मैं क्या करूंगी? आप समझ रहे हो? तो वर्बल नॉन वर्बल क्यूज समझने, सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज समझना, एक लेटर एक वर्ड से समझ जाना कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये ट्रेनिंग. 38 रेमेडीज को सीखना तो या कोई यूट्यूब उठा लो, कहीं से उठा लो, वो सब मिल जाएगा. द ट्रेनिंग टू बिकम अ बैच फ्लावर थेरेपी इज समथिंग दैट आई विल बी टीचिंग यू. कोर्स बताऊं क्या है? लेट्स गो टू देयर. ठीक है? चल एक सेकेंड, 1 second, I'll have to open that. Meanwhile, just give me a second.
So this is the bachelor course by me, Heer Chhabria, and the course content is Introduction and Theory, 38 remedies in detail. 38 रेमेडीज को पूरी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा. देन देर आर 7 ग्रुप्स ऑफ रेमेडीज. ठीक है. द डायग्नोस्टिक मेथड्स की किस किस तरीके से आप डायग्नाइज कर सकते हैं कि आपको कौन सी रेमेडी कब देनी है. टाइप एंड मूड रेमेडी. कुछ रेमेडीज सिर्फ और सिर्फ मूड की होती है. अभी ना मेरे को सडनली लो फील हो रहा है, सो आई एम मस्टर्ड बाय मूड. आई कैन नॉट बी मस्टर्ड बाय टाइप. आई कैन बी द एग्रीमनी टाइप वेयर आई डोंट विश टू शेयर एनीथिंग विद एनीबडी. ओके, सो टाइप एंड मूड रेमेडीज का डिफरेंस. हर एज ग्रुप के लिए बैच किस तरीके से हो सकता है, क्या की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. बैच फॉर डेली इश्यूज एंड लाइफस्टाइल इश्यूज, वेट गेन, insomnia, lack of acceptance, loneliness, relationship issues, self-love, you name it and it's there. Then batch for pets, batch for plants, chakras and zodiacs का connection with batch the way we just spoke. Body mapping. बॉडी मैपिंग में पूरे बॉडी का एक 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 कॉर्नर पकड़ के along with teeth and eyes and hair and skull and everything कि कहाँ पेन है, कहाँ पर तकलीफ है, कहाँ पर खिंच चाहिए, कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, वहां पे आप कौन सा बैच लगा सकते हो टू गेट रिलीज. फॉर एग्जाम्पल किसी को साइटिका पेन है, इफ दे आर पॉइंटिंग आउट दिस इज वेयर द पेन इज, यू विल गेट दोज रेमेडीज कि यहाँ यहाँ ये चीज लगाने से इफेक्ट मिलता है. दैट्स कॉल्ड द बॉडी मैपिंग थिंग. Training to become a batch practitioner. How do you deal with a client when the client comes to you? Case studies, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए, तो ऐसे केस स्टडीज भी होंगे. कॉम्बिनेशन एंड सेट रेमेडीज. सेट रेमेडीज हेयर फॉल के लिए ये होगा, सर्दी खांसी के लिए ये होगा, बुखार के लिए ये होगा, फॉर समवन टू गो फॉर गुड शॉपिंग एंड गेट अ गुड एक्सपीरियंस ये होगा, आपको प्रायोरिटी चाहिए कहीं जाकर के तो ये होगा. एवरीथिंग विल हैव अ सेट रेमेडी गिवन टू यू. Then practical understanding and query solving. The course is for 5 classes. Duration is 20 hours. 31st January, which is coming Friday से start होगा. Timing will be 12 to 4 p.m. once in a week. Fridays को ये class होगी 12 to 4 live Zoom class है. 5 classes है. 31st January शुरू होगा, 28th February 2025 को खत्म होगा. Fees is only 7,500 plus 18% GST for the entire course. Total is 8850, which is with GST. Recordings, PDF notes and certificates will be given. Okay, EMI options are available for 2 parts. अगर किसी को EMI पे जाना है, refund and transfer will not be done. Course मैं सिखाऊंगी, मेरे कोई assistants नहीं सिखाएंगे. And course content will be modified later depending on my thing. वो तो later means the next step. Later का मतलब होता है next step. इसका फ्लायर आपके ग्रुप में मैं अभी शेयर कर रही हूँ विद द पेमेंट ऑप्शंस. एंड फॉर एनी assistance you can ping me. Just give me a second. Anyone has any questions regarding the course, please ask me. Anyone, any questions regarding the course? No questions? सबको समझ आ गई? Yes, certificate will be given. If somebody has been misused this upon with batch, any antidote, I didn't get you. Exact date starts from this Friday 31st and goes on till 28th of February. I'm just sharing the payment options. Now the reason मैंने इसको इतना सस्ता रखा है, simple reasons being I want this to reach every, no you don't need any previous knowledge. I want this to reach every house. I want this to reach to everybody जहाँ सब लोग एक दूसरे की और खुद की भी हेल्प कर सके with batch. हाँ जी. नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो कौन से इमोशन है? व्हाइट चेस्टनट. यू डोंट नीड एनी प्रीवियस नॉलेज. ऑर्थोडॉक्स का मैंने बता दिया. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेस मैं आपको क्लास में बताऊंगी. यस सारिका. Good evening, ma'am. गुड So, इवनिंग ma'am, डियर. I wanted to ask you that. So, I wanted to ask you once when we start the medicine, does it cure to the root, or we have to continue it for a very long period of time?
ना डिपेंड्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। अगर किसी का सिर्फ रीसेंट छोटू छोटू प्रॉब्लम है तो 10 दिन में 5 दिन में भी एक इंसान को आराम आ जाएगा। लेकिन अगर वो डीप सीटेड प्रॉब्लम लाइक अ ट्रॉमा है, कमिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड, कमिंग फ्रॉम अ डीप सीटेड फियर, इट विल टेक अ कपल ऑफ वीक्स टू कपल ऑफ मंथ्स टू ट्रीट दैट। Okay. But then we can stop it after a कोर्स, ऑफ certain period कोर्स, of time. वंस Okay. सी आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, Hmm. आपका क्या कहते हैं माइंडसेट चेंज हो गया, यू आर सॉर्टेड, यू डोंट नीड इट एनीमोर। Okay. आपको उसी इमोशन के पॉजिटिव में आना है। Got it. ओके, यू जस्ट हैव टू कम टू द पॉजिटिव ऑफ द इमोशन। ऑलराइट। लॉस ऑफ लव्ड वन रिसेंटली, लोनली, fear sadness remedy. In this case, I would suggest, see, when she's saying it's a loss of loved one, it's definitely a Star of Bethlehem case because she has some trauma regarding that. पहले पहले तो Star of Bethlehem and then the other remedies will follow. Okay, and where will you get batch flower? Yes, I will be sharing all the details कि आपको batch flower कहाँ से मिलेगा, essences कहाँ से मिलेंगे, repeaters is free, Binny. एसेंसेस कहाँ से मिलेंगे, आपको पूरा डिटेल्स दी जाएंगी। हाउ विल यू मेक देम, हाउ विल यू प्रोक्योर देम, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू ऑब्वियसली, है ना। मैं सब शेयर करूंगी राजे। कैन आई गिव व्हाट वन एग्जांपल ऑफ व्हाट? ज्योति, यस राजीव, आई विल बी शेयरिंग द सेशन इन द ग्रुप। नीलम, यस मैं शेयर करूंगी जब आपका जो मेन कोर्स है वहां पे आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल ये रेमेडीज कहाँ से मिलेंगी। ठीक, हाँ बैच एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट वो ना मैं एस्ट्रोलॉजी में सिखाऊंगी ना बैच में सिखाऊंगी, वो अलग होगा। ठीक है, यस, बट आई विल बी गाइडिंग यू विच आर द होम्योपैथी स्टोर्स। कॉस्ट ऑफ एसेंस नाउ, फॉर अ 30 ml bottle, Indian make of the entire kit, the entire set would be around 1800 1900 rupees. Okay, 100 ml लोगे तो अराउंड 3000 3200 के आसपास की 100 ml की 38 बॉटल्स प्लस 2 बॉटल्स ऑफ रेस्क्यू रेमेडी। अब इसके अलावा जो यूके ओरिजिनल वाली बैच है ये इंडियन मेक है, और जो यूके वाली है वो इंडिया में भी मिलती है। आई थिंक 20 ml की बॉटल्स का सेट इज फॉर 45,000 रुपीज, जो कि जरूरत नहीं है। एट दिस पॉइंट इट इज नॉट नेसेसरी, वी कैन डू with Indian version. I myself use Indian versions which are completely fine. It is an investment which once you make it as a career you can do. यूके और इंडियन को कैसे कंबाइन करना है मैं वो भी आपको सिखाऊंगी। ओके, इट विल ऑल बी टॉट इन द क्लास। कॉस्ट ऑफ एसेंस मैंने बता दिया। बैच को हीलिंग से कैन, ऑफ कोर्स बैच को हीलिंग, बैच इज अ हीलिंग मोडालिटी, इट इज अ होलिस्टिक साइंस। आयशा, can we be able to prepare these remedies? Obviously that's what I'm going to teach you. Can we combine homeopathy and batch, or batch self is more than efficient? You can combine both, I'm not going to deny, but of course combination is going to give much better results, alone bhi bahut enough hai na। How much to charge for client depends, I will not utter a word in that. Yes, you can prepare the essences, वो आप पे डिपेंड करता है आपको पहले से कितना आता है, आप कितना कनेक्ट करते हो, आपका भावना क्या है, मतलब कितना यू वांट टू डू, डिपेंड ऑन दैट। ठीक है, I think all questions are answered. The demo class or the workshop, as my team calls it, is over. I will see you all on the other side. If you all have any questions, मैं ये group को open कर देती हूँ. You all can share your payment screenshots in the group, and recording भी यहाँ पे share हो जाएगी. Any queries you can always ask in the group again. ठीक है? Thank you so much. Have a good night ahead and lots of love. Bye bye.